नमस्कार। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी उन लोगों के बारे में जो आपको कहानियां सुनाते हैं। सुख की, दुख की, डर की, उम्मीद की, संघर्ष की और जीत की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पत्रकारों के बारे में। और आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। किसी भी लोकतंत्र में पत्रकारिता का बहुत अहम स्थान होता है। और फिर भारत के इतिहास में तो पत्रकारिता का क्या महत्व है, ये समझाने के लिए घंटों की वीडियो भी कम पड़ जाएंगी। तो खैर, आज बात स्पेसिफिकली हिंदी पत्रकारिता की। तो 30 मई 1826 वो दिन था जब हमारे देश में पहली बार एक हिंदी का अखबार छपा। अखबार का नाम था उदंत मार्तंड, यानी उगता हुआ सूरज। आप सोचिए ना, 1826 तक हमारी क्या हालत थी कि हमारी अपनी भाषा में एक अखबार भी हमारे देश में नहीं छपता था। तो पहली बार कानपुर के मूल निवासी जो कलकत्ता में रहते थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, उनके मन में ये ख्याल आया कि हिंदी भाषी लोगों के पास भी उनका अपना हिंदी का अखबार होना चाहिए। और उन्होंने ये हिम्मत, ये साहस दिखाया कि अंग्रेजी सत्ता में, अंग्रेजी शासनकाल में पहली बार एक हिंदी का अखबार कलकत्ता से शुरू किया। और कितना इंटरेस्टिंग है कि जब इस अखबार का पहला अंक निकलने वाला था, पहला अंक प्रकाशित होने वाला था, तो एक बांग्ला अखबार ने लिखा था कि अब तक जो लोग हमारे देश में परेशान रहे, शोषित होते हुए रहे, अब पहली बार उन्हें उनकी भाषा में बात करने वाला अखबार मिलने वाला है। तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। इसके लगभग 79 यानी 79 एडिशन प्रकाशित हुए। और चूंकि उस समय देश में कोई लोकतंत्र तो था नहीं, हमारी अपनी सरकार थी नहीं, अखबार जो है वो अंग्रेजी शासनकाल की नीतियों की, अंग्रेजी शासकों की नीतियों की निंदा करता था। अंग्रेज़ों ने उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उस दौरान कई दूसरे अखबार भी देश में छपते थे। बहुत सारे ऐसे अखबार भी छपते थे जो मिशनरीज़ की तरफ से छपते थे, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट फिर भी गवर्नमेंट का मिलता था। लेकिन हिंदी के इस पहले अखबार को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। लिहाजा 79 एडिशन आने के बाद पंडित जुगल किशोर शुक्ल को ये अखबार बंद करना पड़ा। और जैसा कि इसका नाम था उदंत मार्तंड, यानी उगता हुआ सूरज, अपने आखिरी एडिशन में, अपने एडिटोरियल में, जो इस अखबार के मालिक थे वे ही इसके एडिटर भी थे, संपादक थे, उन्होंने लिखा था कि दिनकर अब अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। यानी एक इंडिकेशन दिया था कि ये आज इसकी आखिरी प्रति छप रही है। और इस तरह ये अखबार बंद हुआ। लेकिन इस अखबार ने दरवाज़ा खोला। उनके बाद कई चिंतकों ने, कई विचारकों ने, कई क्रांतिकारियों ने हमारे देश में हिंदी के अखबार चलाए। और आज कहते हैं हिंदी इस पूरी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो आज के दिन मैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल को प्रणाम करती हूँ। और मैं प्रणाम करती हूँ उन सारे लोगों को जिन्होंने लीक से हटकर सोचा, जिनके कारण हम वो बन पाए जो हम हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की जानकारियाँ, ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।